हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग Q&A यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है जनरेट पेज कस्टमाइजेशन के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि जनरेट पेज का जो है बेसिक कस्टमाइजेशन कैसे करें। सो आज की इस वीडियो में मैं वही यहाँ पर 5 से 6 चीज़ें जनरेट पेज बेसिक कस्टमाइजेशन पे कवर करने वाला हूँ, लाइव आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है जनरेट पेज कस्टमाइजेशन में तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। एंड मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले मेरे सारे अर्निंग प्रूफ देखने के लिए, क्योंकि वहीं पर मैं सारे अर्निंग प्रूफ शो करता हूं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ब्लॉगिंग, एसईओ एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड पावरफुल प्रैक्टिकल वीडियो कंटेंट। सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू गेट डायरेक्टली नोटिफिकेशन इनटू योर मोबाइल फोन। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो गाइज यहाँ पर हम जिस वेबसाइट पे मैं आपको कस्टमाइज करने वाला हूँ उस वेबसाइट का नाम है mangeshbhardwaj.com। सो रिसेंटली मैंने इसे हिंदी ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया। आज से ब्लॉगिंग से इंटरनेट की जो भी हिंदी रिलेटेड कंटेंट होगा वो मैं इस पर पोस्ट पब्लिश करूँगा, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम कोई भी पेज बिल्डर या थ्राइव आर्किटेक्ट या एलिमेंटर यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई आपने जो भी प्रीवियस कस्टमाइजेशन वाली वीडियो बनाई है वो थ्राइव आर्किटेक्ट से बनाई है, लेकिन जनरेट पेज का बेसिक कस्टमाइजेशन आपने नहीं बताया। सो यहाँ पर 5 से 6 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको जानना है कि थ्राइव आर्किटेक्ट से कैसे कस्टमाइज करते हैं तो उसके ऊपर पीछे मैंने 3 ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखे हैं, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे पेज बिल्डर थ्राइव आर्किटेक्ट यूज़ नहीं करना, लेकिन जो आपका ये जो ब्लॉग सेक्शन है, अगर आप bloggingqa.com/blog पे जाओगे तो ये वाला सेक्शन मुझे ऐसा अपना ब्लॉग को कस्टमाइज करना है। सो वो मैं आपको बताऊंगा। सो मैं यहाँ पर जनरेट पेज प्रीमियम थीम यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आपको चीपेस्ट प्राइस में चाहिए विद लाइसेंस की ओरिजिनल थीम विद ऑल अपडेट्स, सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप परचेज कर सकते हैं चीपेस्ट प्राइस पे। सो जब भी आप जनरेट पेज प्रीमियम थीम अपने इंस्टॉल कर लेते हो वहाँ पर आपने 2-3 पोस्ट डाली होती है। सो कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको वो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो कुछ इस तरह की शो होती है। सो आज की इस कस्टमाइजेशन में हम यहाँ पर 5 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, हेडर कैसे क्रिएट करना है। जैसे ब्लॉगिंग Q&A का ये हेडर है और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको हेडर यहाँ पर कुछ और इस तरीके का मिलता है। तो सबसे पहला हेडर कैसे कस्टमाइज करेंगे। दूसरा, ब्लॉग पोस्ट विद डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप करते हो तो आपकी पूरी ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट दिखाई देता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्लॉगिंग Q&A में तो पहले थोड़ा कंटेंट है, फिर ये रीड मोर या कंटिन्यू रीडिंग का बटन है, तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और थर्ड चीज़ है रीड मोर बटन। एंड फोर्थ चीज़ है राउंड फीचर इमेज। अगर आप देखोगे ब्लॉगिंग Q&A में यहाँ पर ये जो इमेजेस है ये राउंड है, इसका बहुत अच्छा लुक आता है। वहीं अगर यहाँ पर देखें तो इनकी जो फीचर इमेज है वो बिल्कुल स्क्वायर में आती है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये चीज़ हम कवर करेंगे। और उसके बाद फुटर कैसे बनाना है और फुटर के मेन्यूज़ भी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला है हेडर क्रिएट करना है हमें। तो सीधा हमें जाना है अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद अपीयरेंस, उसके बाद कस्टमाइजेशन में। सो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट पूरी देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और यहाँ पर अगर आपको जनरेट पेज पे या फिर थ्राइव आर्किटेक्ट पे जितनी भी कस्टमाइजेशन की वीडियो चाहिए, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बना दूं ताकि आपको कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका हेडर ऐसे बनाएंगे। सो हम जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम हेडर देखेंगे। अब यहाँ पर देखो हेडर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये टाइटल दिख रहा है, उसके बाद ये टाइटल और ये मेरी इमेज। तो सबसे पहले तो मुझे ये टाइटल अपना हाइड करना है और यहाँ पर सिर्फ ये इमेज शो करानी है। तो मैं सबसे पहले बेसिक्स में जाऊँगा, साइट आइडेंटिटी, और यहाँ से मैं हाइड साइट की टैगलाइन और साइट टाइटल इन दोनों को हाइड कर दूंगा ताकि सिर्फ मेरा यहाँ पर लोगो दिखाई दे। सो अगर आपको लोगो नहीं लगाना है तो सिंपली आप नाम भी अपना कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सिर्फ मेरा लोगो दिखाई दे रहा है, ये हो गया। अब मुझे हेड अपना ऐसा बनाना है कि मेन्यूज़ और ये सारे एक ही लाइन में शो हो। सो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर हेडर प्रेजेंट दिखेगा, तो यहाँ से आपको चेंज करना है जिस हिसाब से आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट ये है। नेविगेशन बिफोर ऐसा हमें नहीं चाहिए। उसके बाद नेविगेशन सेंटर ऐसा भी, ये भी बढ़िया नहीं लग रहा, हमें बेसिकली ऐसा चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा हो गया हेडर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें ये कलर पूरा सेम है और यहाँ पर देखो कलर बिल्कुल अलग अलग सा है। सो मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि पूरा ब्लू कलर करना है यहाँ पर,
और इसका जो है टेक्स्ट वो वाइट करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो मैं ये सारी पैडिंग को 0 कर दूंगा यहाँ पर। तो पैडिंग 0 कर देते हैं हम, पैडिंग हमने कर दी 0। सो ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से इसका हेडर का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन भी दिखेगा। सो कलर में मैं जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर देखो वाइट है, लेकिन हमें ये जो है ब्लू वाला कलर है, ये वाला कलर हमें चाहिए। सो इसका कोड हमें पता होगा तो हम उस कोड से यहाँ पर डाल सकते हैं। सो मैं जाऊँगा सिंपली बैकग्राउंड कलर में। सो जो मेरा कलर कोड है ब्लू, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये देखो कलर हो गया हमारा ब्लू। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सो अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा ब्लू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है, तो अभी भी ये खराब लग रहा है। तो इसको ब्लू कैसे करने हैं, तो अगर हम देखें इस पूरे को यहाँ पर बोलते हैं हम नेविगेशन, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ से बैक, फिर से बिल्कुल बैक जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद हमें यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन प्राइमरी नेविगेशन। तो सिंपली प्राइमरी नेविगेशन में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक है, तो सिंपली इसे सिलेक्ट करता हूँ और जो मुझे कलर रखना है ब्लू, उसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब ये देखो ब्लू हो गया। सो ये अगर आप देखेंगे हमारा पूरा हेडर यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर ये जो मेन्यूज़ है ये हमें कैसे बनाने हैं। सो ये आपको मेन्यूज़ अपने बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर सिंपली आप जाओगे, मेन्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें जाओगे, सिंपली यहाँ पर क्रिएट न्यू मेन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेन मेन्यू के नाम से एक मेन्यू बना रखा है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो भी मेन्यू का नाम दोगे उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। प्राइमरी मेन्यू में वो मेन्यू लगाना है, सेकेंडरी में लगाना है, ऑफ कैनवस में लगाना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो यहाँ पर देखो मैंने जो मेन मेन्यू बनाया था वो मैं इसे अगर प्राइमरी सिलेक्ट कर दूंगा तो वो मेरा यहाँ पर शो होने लग जाएगा टोटली। सो ये देखो पूरा शो होने लग गया। अगर मैं इसे नीचे जाऊँगा फुटर में, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके फुटर में ऐड करूंगा तो ये मेन्यू मेरा फुटर में शो होने लग जाएगा। सो आई थिंक मेन्यू का आप सभी लोगों का बेसिक पता होगा। सो ये तो था हमारा पूरा हेडर का कस्टमाइजेशन। मैंने आपको बता दिया लोगो कैसे लगाना है, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह कैसे चेंज करना है। सो अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और कुछ कस्टमाइजेशन है तो उसके बारे में भी बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस पे भी पॉसिबली वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपना सेकेंड वाला ब्लॉग पोस्ट विद समरी। सो अगर आप देखोगे ब्लॉगिंग Q&A पर यहाँ पर कुछ 20-30 वर्ड आते हैं, देन फिर रीड मोर का या कंटिन्यू रीडिंग का बटन आता है। बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी पूरी पोस्ट शो हो रही है। सो यहाँ पर इसको कैसे चेंज करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद ब्लॉग सेक्शन में, और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखती है कंटेंट टाइप। सो कंटेंट टाइप में आपको यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे आपकी जो पूरी पोस्ट की जगह कुछ 25-30 वर्ड यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 55 वर्ड का समरी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर जितना चाहो आप उतना कम कर सकते हैं। तो मैं इसे 55 से ओनली 25 कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये समरी यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है। बट ये अच्छी नहीं लग रही तो हम इसे 40 कर देते हैं ताकि ये अच्छी लगे और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। तो ये अभी हमें बढ़िया लग रही है। उसके बाद रीड मोर लेबल की जगह, जैसे मान लो मेरे में कंटिन्यू रीडिंग लिखा हुआ है तो आप रीड मोर की जगह कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको लगे। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू रीडिंग ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने कंटिन्यू रीडिंग कर दिया, बट यहाँ पर ये अभी ऐसा शो हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा शो हो रहा है तो मुझे यहाँ पर इसको एज अ बटन शो कराना है ऐसा। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले रीड मोर एज बटन। तो सिंपली इस पर कर दूंगा तो जो मुझे रीड मोर है या कंटिन्यू रीडिंग है वो मुझे एज अ बटन दिखने लग जाएगा। सो ये हो गया हमारा बटन। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको कैटेगरी, टैग्स, लीव अ कमेंट, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट अगर आप ब्लॉगिंग Q&A के ब्लॉग सेक्शन में जाके देखोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी। तो वो कैसे करना है वो आप यहाँ से सिंपली हटा सकते हो। डिस्प्ले पोस्ट डेट, यानी कि जो ये डेट है ये आपको शो करानी है, नहीं करानी अनटिक कर दोगे तो शो नहीं होगी। उसके बाद मुझे ये शो करानी है, पोस्ट ऑथर मुझे शो कराना है, कैटेगरी मुझे शो नहीं करानी तो हाइड कर देता हूँ, टैग्स भी मुझे शो नहीं कराने, और यहाँ पर मुझे कमेंट्स भी शो नहीं कराने हैं। तो सिंपली इसे मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये एकदम से हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर बन के आ गया। उसके बाद ये सेकेंड चीज़ भी अपनी क्लियर हो गई। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है रीड मोर बटन फुल विड्थ, तो इसके लिए हमें एक CSS कोड होता है जिसकी मदद से ये जो है आपका ये वाला जो इमेजेस है वो भी राउंड हो जाएंगी, और ये जो कंटिन्यू रीड मोर बटन का है ये भी पूरी विड्थ में आ जाएगा। सो अगर अभी आप देखोगे अभी ये यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा आ रहा है, बट अगर फुल विड्थ में करना है सो इसके लिए आपको चाहिए एक CSS। तो CSS मैंने यहाँ पर ये देखो ये CSS है, ये CSS मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, डाउनलोड आप कर लेना वहाँ से। इस पूरी CSS को आपको कॉपी करना है,
Ctrl+A Ctrl+C मैंने कॉपी करा और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर बैक जाओ। बैक जाने के बाद एडिशनल CSS का आपको ऑप्शन दिखेगा। अभी देखो, अभी इमेजेस राउंड नहीं है, रीड मोड का फुल विड्थ में नहीं है। और अगर आप देखोगे ये जो है May 5, 2020 ये शो हो रहा है, बट अगर आप ब्लॉगिंग Q&A में देखोगे लास्ट अपडेटेड है। तो ये सारी तीनों चीज़ें इस CSS से हो जाएंगी। तो आपको आना है एडिशनल CSS और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करते ही जादू आपके सामने है। देखो इमेज राउंड हो गई, लास्ट अपडेटेड डेट आ गया और रीड मोड यहाँ पर आ गया। तो ठीक है, ये चीज़ भी अपने क्लियर हो गई। उसके बाद फुटर क्रिएशन। सो अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर फुटर, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीराइट 2020 मंगेश भारद्वाज पावर्ड बाय जनरेट प्रेस। सो सिंपली ये भी बहुत इजी है आपको इसको क्रिएट करना। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर लेआउट में जाओगे और यहाँ पर फुटर सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में दिखता है। सो यहाँ पर जैसे अभी तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो भी आप चाहो वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड बाय मंगेश भारद्वाज। सो जो भी आप चाहो, देखो जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर शो हो गया। अगर इस पे मुझे कोई लिंक लगाना है एंकर टेक्स्ट के थ्रू आप यहाँ पर लिंक भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। सो ये था हमारा फुटर सेक्शन। और अगर आप देखोगे अभी यहाँ पर फुटर सेक्शन में मैंने यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर मेन्यूज भी लगाए हुए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पर मेन्यूज लगाने हैं तो फुटर मेन्यू लगाने के लिए हमको जाना है, सिंपली बैक जाएंगे और विडजेट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा फुटर बार। फुटर बार में सिंपली ऐड विडजेट पे करना है और यहाँ पर हमें लगाना है मेन्यू। सो नेविगेशन मेन्यू में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है मेन्यू के लिए स्पेस बन गया। बट यहाँ पर मैंने फुटर के लिए मेन्यू नहीं बनाया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेन्यू कैसे बनाना है। तो यहाँ पर कोई भी मेन्यू नहीं है। सो सबसे पहले हमें एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। सो मैं जाऊँगा फिर से मेन्यू सेटिंग्स में, मेन्यूज़ में, और यहाँ पर मुझे क्रिएट न्यू मेन्यू करना है। तो मैं इसको नाम देता हूँ सिंपली फुटर मेन्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फुटर में मेरे को ये सारे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी ये सारे लगाने। तो सिंपली मैं इसमें ऐड करता हूँ होम, एफिलिएट डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। ठीक है, ये सारे पेजेस हमारे ऐड हो गए। उसके बाद हम फिर से जाएंगे, हमारा मेन्यू पूरा क्रिएट हो गया। उसके बाद विडजेट में जाएंगे, फिर से फुटर बार में जाएंगे और यहाँ से हमें फुटर मेन्यू नाम देना है और देन सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे तो फुटर मेन्यू सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा मेन्यू यहाँ पर शो होने लग जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा मेन्यू यहाँ पर शो हो गया है। सो ये थी ओवरऑल कस्टमाइजेशन। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी 5-6 पॉइंट जो बेसिक कस्टमाइजेशन थी, अगर आप देखेंगे अभी इसको mangesbhardwaj.com को ये ब्लॉगिंग Q&A के ब्लॉग सेक्शन की तरह दिख रहा है। सो इसे सिंपली कर देते हैं पब्लिश। और बाकी चीज़ें अगर आपको और कस्टमाइजेशन करना है, कलर वगैरह करने हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक लेआउट, सबसे मेन चीज़ पूरा कस्टमाइजेशन आपको इन 3 ऑप्शन में मिलेगा, लेआउट, कलर्स, टाइपोग्राफी। सो कलर मान लो मुझे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये बटन का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपली मैं गया यहाँ से कलर में और यहाँ से मैंने बटन सिलेक्ट करा। बटन का बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ब्लू रखते हैं तो ये ब्लू मुझे अच्छा लग रहा है तो ये हो गया। अब होवर पे यहाँ पर ब्लैक है तो होवर पे फॉर एग्जांपल मुझे कोई और कलर रखना है। सो बैकग्राउंड होवर में मैं जाऊँगा, होवर में मान लो मुझे येलो रखना है तो अब ये देखो येलो हो गया। अगर मुझे यहाँ से कोई और चेंज करना है, ये हो गया। सो इस तरह से आप पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो मैं अब इसे फाइनली पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश कर दिया और अब अगर मैं mangesbhardwaj.com ओपन करूँगा, सो अब आप देखना ये बिल्कुल जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से, जैसे bloggingqa.com का ब्लॉग सेक्शन दिखता है, एक बिल्कुल सिंपल एंड सोबर यहाँ पर डिज़ाइन अपना बन चुका है। तो ये आप जाके देख सकते हो, आप विजिट कर सकते हो। सो इस तरह से आप जनरेट प्रेस की बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सो अगर गाइज आपको अभी भी और कुछ कस्टमाइजेशन के ऊपर और वीडियोस चाहिए, चाहे थ्राइव आर्किटेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे जनरेट प्रेस कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जिस पे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे कि इस पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन पे मुझे वीडियो चाहिए कि ये आपने अपने ब्लॉग में कैसे करा है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें बाकी पार्ट्स ऐड होते जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।